नमस्कार दोस्तों। 1970 का दशक एक संघर्ष की शुरुआत थी। गुजरात के एक छोटे से गांव धुंधो राजी में एक गरीब किसान का परिवार रहा करता था। वीरानी परिवार अकाल पड़ने के कारण उनके पिताजी ने जमीनें बेच दी और बेटों को 2-2 हजार रुपए देकर राजकोट भेज दिया गया, जिसमें से भीखू भाई थे, चंदू भाई थे और मेघजी भाई थे। ये तीनों भाई ने पहले जाकर खेती से कुछ जुड़ा काम किया, एक छोटा मोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसमें सफल नहीं रहे लोग। ये कहानी शुरुआत होती है कैंटीन बॉय से वेपर्स के किंग राजा बनने तक की कहानी हम आपको बता रहे हैं। कर्म ही धर्म है। पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक होने के कारण चंदू भाई को राजकोट के एस्ट्रोन सिनेमा कैंटीन बॉय की नौकरी मिली। उन्होंने इस छोटे से काम को वो पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करते रहे। कैंटीन के काम के अलावा वह फिल्म के पोस्टर चिपकाते और टिकट चेक करते और सिनेमा हाल की सीटों की मरम्मत भी किया करते थे। अवसर की पहचान कैंटीन के मालिक ने उनकी मेहनत देखी और उन्हें 1000 प्रति माह कैंटीन चलाने का ठेका दे दिया। ग्राहकों को अक्सर वेपर्स की कमी महसूस होती थी क्योंकि सप्लायर भरोसेमंद नहीं था। इस समस्या को देखकर चंदू भाई ने इस खुद वेपर्स को बनाने का फैसला किया। उनका फैसला था कि कूद पड़ो। 1982 में उन्होंने अपने घर के आंगन में वेपर्स बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने पहली बार 10,000 कुल लागत से आलू छीलने और काटने वाली मशीन बनवाई और रात भर जाकर प्रयोग किया। ब्रांड का जन्म बहुत ही परीक्षणों के बाद उन्होंने एक स्वादिष्ट और प्रामाणिक वेफर तैयार किया। 1984 में उन्होंने वेफर्स का नाम सिनेमा हॉल के पास बने हनुमान मंदिर को से प्रेरित होकर बालाजी वेपर्स रखा। विस्तार और सफलता। संकट का सामना। शुरुआती दौरों में दुकानदारों ने उन्हें परेशान किया, आधे अधूरे पैकेट वापस किए और पेमेंट देने से आनाकानी किया करते थे। चंदू भाई ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर खुद साइकिल, मोटरसाइकिल और रिक्शा पर दूर दराज गांव और कस्बों में जाकर वेपर्स बेचना शुरू किया। मजबूत नींव। 1989 में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने पहला 50 लाख का लोन लेकर गुजरात का सबसे बड़ा वेपर्स प्लांट लगाया। शुरुआत में नई मशीनरी ने परेशानी दी, लेकिन 10वीं पास चंदू भाई ने इस खुद मशीनों की मरम्मत करना सीख लिया। ईमानदारी का फल कंपनी को बेचने का ऑफर मिला, लेकिन चंदू भाई ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वे ग्राहकों के विश्वासों को तोड़ना नहीं चाहते थे। उनकी कंपनी की सफलता का राज उनकी सर्विस फिलॉसफी और उनकी सफलता का राज उनकी सर्विस फिलॉसफी है, ना कि सिर्फ की वे ग्राहकों और सप्लायर्स के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने में विश्वास करते हैं। आज बालाजी वेपर्स का सालाना रेवेन्यू 6,000 करोड़ से अधिक है। यह भारत में पेस्को और हल्दीराम के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्नैक्स ब्रांड है। चंदू भाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी समस्या का चिंतन करना चंदू भाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी और समस्याओं का चिंतन करना और वर्क की सफलता की कुंजी। जय हिंद, जय भारत।